हे गाइस, वेलकम अगैन टू द ट्रेन द लिटिल ब्रेन्स। लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि बेसिकली क्या फैक्ट्स हैं जो कि बताते हैं कि हमारा बच्चा यूनिक है और कंपैरिजन के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम बच्चे को कंपेयर करते हैं तो इससे बच्चे पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलें जल्दी से वीडियो की तरफ मूव करते हैं। लेकिन क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? इस चीज़ को एक दफ़ा मेक श्योर कर लें। हमारी सारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम टू ट्रेन द लिटिल ब्रेन्स। ओके, तो अगर हम बोलते हैं कि कोई बच्चा किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, अगर उसका कोई एक स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसकी क्या रीज़न हो सकता है? नंबर वन रीज़न या फिर एक वन ऑफ द फैक्टर जिसको हम बोल सकते हैं वो ये है कि उसने उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस किया है। अगर किसी चीज़ में बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है तो वो उसको एक्सपर्टीज़ दे देती है, उस चीज़ पर उसकी कमांड आ जाती है और फिर वो उसको करने में और भी ज़्यादा उसको इंटरेस्ट होता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। व्हेन एवर समथिंग इज़ गिविंग यू सक्सेस तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। तो इस तरह से भी कुछ बच्चों के इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। कंपैरिजन के इम्पैक्ट्स को देखने से पहले एक चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? फॉर सपोज़ आप किसी गार्डन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स नज़र आते हैं। आपको हर फ्लावर की एक अलग फ्रेगनेंस आपको महसूस कर सकते हैं। हर फ्लावर जो है एक अपने अलग अपीयरेंस में होगा, उसका एक अपना कलर होगा, अपना टेक्सचर होगा, अपनी फ्रेगनेंस होगी, राइट? बट व्हेन ऑल दे कंबाइन टुगेदर दे गिव अ वेरी ब्यूटीफुल लुक, है ना? तो यही बात आपके बच्चों के साथ है। हर बच्चा अपने अपनी फ्रेगनेंस, अपने अपने अपीयरेंस, अपने अपने लुक्स रखता है। इसका मतलब ये है कि उसके अपने अपने स्किल्स हैं। तो कोई बच्चा किसी एक स्किल में अच्छा है, दूसरा किसी और स्किल में अच्छा है, बट व्हेन दे जॉइन देयर एफर्ट्स टुगेदर तो कोई एक फ्रूटफुल चीज़, कोई एक प्रोडक्टिव आउटकम नज़र आता है। जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं उस बिल्डिंग में कितने लोगों ने मिलके उस बिल्डिंग को खड़ा किया है? क्या कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक स्किलफुल वर्कर उसके लिए रिक्वायर्ड था या फिर मोर देन वन? जैसे कि आर्किटेक्ट्स, लेबर्स, पेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, तो बहुत सारे स्किलफुल वर्कर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं किसी भी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। दिस इज़ द केस विद योर किड। आपके बच्चे के पास एक डिफरेंट स्किल है जिसको हमें किसी भी तरह से लेस अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि कंपैरिजन से क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं हमारे बच्चे पे। अभी तक हमें ये बात तो समझ आ गई कि हमारे बच्चे का जो स्किल है वो उसको यूनिक बनाता है। जैसे कि हमने एक फ्लावर की बात की, डिफरेंट स्किलफुल वर्कर्स की बात की, तो ये बात तो समझ आ गई कि हमारा जो बच्चा है बेसिकली वो एक डिफरेंट स्किल, डिफरेंट कलर, डिफरेंट अपीयरेंस रखने वाला है। तो वो उसको बेसिकली यूनिक रिकॉग्निशन दे रहा है। अब फॉर सपोज आपका बच्चा ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करता या अपनी स्पीच डिलीवरी में बात को कन्वे करने में थोड़ा सा वीक है एंड आपने किसी और बच्चे को देखा जो कि उसी की एज ग्रुप का है और बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पीच डिलीवरी रखता है, बहुत अच्छे से बात को कन्वे कर देता है, और अब आपके दिमाग में आया कंपैरिजन। आपने बोला मेरा बच्चा जो है वो प्रॉपरली बात नहीं कर सकता, बात कन्वे नहीं कर सकता, तो आपने क्या किया? आपने अपने बच्चे को कंपैरिजन करना स्टार्ट किया। ऑल्दो आपने बोला नहीं, लेकिन आपने अपने दिमाग में कहीं ना कहीं कंपैरिजन बनाना शुरू किया, जिससे आपकी हेल्थ तो ख़राब होनी है, अब उसके बच्चे के ऊपर भी इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप बच्चे को अपने सिर्फ दिमाग में भी कंपेयर कर रहे हो ना, तो ऐसा कभी भी हो सकता है कि आप अपने बच्चे को क्रिटिसाइज़ कर दो थ्रू वर्ड्स और थ्रू योर बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स। अब आपने फॉर सपोज क्रिटिसिज्म किया तो बच्चे की जो अपनी एबिलिटी थी ना, फॉर सपोज अगर उनका बच्चा अच्छा बोल सकता था, आपका बच्चा अच्छा ऑब्जर्व कर सकता था, तो आपके बच्चे की जो अच्छी ऑब्जर्वेशन वाली एबिलिटी थी ना वो थोड़ी डाउन होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस पर ओवरले किया किसी और की एबिलिटी को, तो उसकी अपनी रिकॉग्निशन कम होती चली गई। लेकिन बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने बच्चों के उन स्किल्स पे काम ना करें
जो कि थोड़े से वीक हैं। ऑब्वियसली व्हेन वी आर एडिंग आवर एफर्ट्स इन इट, दे विल गिव गुड रिजल्ट्स। लेकिन बच्चे की कोई एक एबिलिटी ज़रूर ऐसी होगी जो कि उसको डिफरेंट बनाएगी दूसरे बच्चों से। तो अपने बच्चों की उस एबिलिटी को कैच आउट करें, उसको ढूंढने की वो कौन सी स्पेशल एबिलिटी है जो कि मेरा बच्चा कर सकता है और ये यूनिकनेस सिर्फ उसी के अंदर है। ना कि ये कि आप उस पर किसी और की क्वालिटीज़ को ओवरले करें, तो इससे बच्चे का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता जाएगा, उसकी अपनी एबिलिटीज़ भी सप्रेस होती जाएंगी और बच्चा थोड़ा परेशान भी रहेगा, स्ट्रेस में भी रहेगा। तो इट इज़ गुड कि आप भी खुश रहें, अपने बच्चों को भी खुश रखें। और अगर आपने उसको कोई एक स्किल सिखाना है जिसमें वो थोड़ा सा वीक है, तो आप उस पर अपने तरफ से एफर्ट्स करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान करें, ना कहिए कि हम उसे कंपैरिजन के थ्रू जज करें, क्योंकि आपका बच्चा बिल्कुल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो जितना जल्दी आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना आप भी खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और हेल्दी वे में ब्रॉट अप होंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। और अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात डिस्कस करनी है, तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू यू, कि जिस पे आप अपने डिस्कशंस को आराम से कर सकते हैं। तो होपफुली द वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप दे दें, शेयर करें दूसरे पेरेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।